नमस्कार दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों बहनों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पर्यावरण के क्लासों में उष्णकटिबंधीय वनों के विषय में बताया और आप लोगों को ये बात मेरी समझ में भी आई होगी। आप लोगों को अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखें और जहाँ पर भी डाउट हो उसको मुझे बताएं, ठीक है ना। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको इजी वे में बता पाऊँ कि हाँ, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ होते हैं और किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसको मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। आप लोगों ने देखा है कि भूमध्य रेखा के आसपास मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से पास पाए जाने के कारण भी मैंने बताया कि अधिकतम तापमान वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर प्राप्त करने के कारण वहाँ पर हमेशा गर्म का माहौल बना होता है ना। गर्म का माहौल होगा तो मैंने आपको बताया कि जैसे गर्मी होगी, गर्मी के बाद वहाँ पर वाष्पीकरण तेजी से होगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी जलीय क्षेत्र पर, इक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पर जैसे तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने के बाद वहाँ पर वाष्पीकरण तेजी से होगा और जैसे वाष्पीकरण तेजी से हुआ तो उसके बाद मैंने आपसे चर्चा किया कि वहाँ पर वाष्पीकरण होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि बादल संघनित होंगे और वहाँ पर जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा और वहाँ पर रंगारंग झमाझम कार्यक्रम होगा दोपहर 2 बजे के बाद, 2 से लेकर 4 बजे तक बता रखा हूँ। अब आगे आ जाओ। मैंने ये भी कहा कि ये वाले जो क्षेत्र हैं उनको हम निम्न अक्षांश कहते हैं और आगे अब जो पढ़ने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को इन्हें हम मध्य अक्षांश कहते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं इनको? मध्य अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं हम इसको। जैसे ये 0 डिग्री मैंने बताया था, ये 23.5 बताया था आपको, ये वाला क्षेत्र बताया था 23.5, इसको बताया था मैंने 66.5 और इस वाले एरिया को बताया था 66.5। यहां तक बात क्लियर एकदम। तो अब देखिए, जब सन पूरा हमारा इसी 2 अक्षांशों के बीच ही मैक्सिमम टाइम अपना बिताने वाला एक्सपेंड करता है और इन्हीं बीच दोनों अक्षांशों के बीच जब मैक्सिमम टाइम रहेगा तो सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त गर्मी भी यहीं पर होगी, ठीक है। जब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी तो यहाँ के जो वन होंगे वो उष्णकटिबंधीय होंगे। अब उसमें भी 2 प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन मैंने आपसे बात किया। एक तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, जिन्हें आप सदाबहार वन कहते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के जो वन की बात मैंने किया था वो वन कौन से थे? उन वनों को कहा गया था पर्णपाती वन। क्या कहा गया? डिसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, ठीक है। अब आगे आप बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय वन के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे? शीतोष्णकटिबंधीय वन के विषय में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शीतोष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया और यहाँ पर इसको मान लीजिए ये वाला एरिया, ये, ठीक है। यहाँ पर आपको शीतोष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये वाला एरिया होता है मेरे दोस्त, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये शीतोष्णकटिबंध का होता है और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी शीतोष्णकटिबंधीय मिलेंगे लेकिन पर्णपाती मिलेंगे। यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको पर्णपाती मिलेंगे। तो बाबू याद रखना, ये वाला एरिया हो जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये सदाबहार वन होंगे, ठीक है। और जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, ये वाला एरिया है बाबू, इसको समझना, ये वाला क्या होगा? ये होगा शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। अब इन्हें मध्य अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो निम्न अक्षांश है, ये मध्य अक्षांश है, ये वाला उच्च अक्षांश होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, इसमें आप देख क्या पाते हो, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो मैंने कहा शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर भी पूरे वर्ष ठीक ठाक नमी विद्यमान होती है, मतलब टेम्परेचर भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। और यहाँ पर आर्द्रता एक सीमित होती है, एक मेंटेन आर्द्रता आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ह्यूमिडिटी, जिस वजह से यहाँ पर पाए जाने वाले वन क्या होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। कैसे वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। पर्णपाती वन किसे कहेंगे मेरे दोस्त, पर्णपाती वन ऐसे वन, देखो पर्णपाती में दो प्रकार के पर्णपाती हो गए। एक तो उष्णकटिबंध में पर्णपाती आपने पढ़ लिया, दूसरा आप शीतोष्णकटिबंध में आप पर्णपाती पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो उष्णकटिबंधीय जब पर्णपाती पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था, आपको ज्ञान होगा, इस बात का संज्ञान होगा कि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया इसके विषय में कि दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो गर्मी से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, बताया था ना। लेकिन यहाँ पर जो वन होंगे शीतोष्णकटिबंध में, वो जो वन होंगे वो ठंडी से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिराएंगे। सर कैसे, नहीं समझ में आया, चलो समझो, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मेरे दोस्त, ये वाला जो आपका वन है, पेड़ है, ये शीतोष्णकटिबंध के क्षेत्र में है और खासकर पर्णपाती के क्षेत्र में, ठीक है, मतलब इस वाले क्षेत्र में ये आता है, ये ऊपर वाला, जैसे ये ऊपर वाला एरिया है ना, मैंने आपको बताया था ये वाला हो गया यहाँ पर पर्णपाती का और ये हो गया सदाबहार वन का। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पाए जाने वाले वन हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले वन हैं, इन वनों में जब ये पानी को अपनी जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं ये पेड़ पौधे, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं मेरे दोस्त, क्या इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, इन पत्तियों के द्वारा, ध्यान देना, इन पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण किया जाता है। अब सोचो ठंडी के टाइम पे अगर शरीर से बार बार पसीना निकलेगा, चाहे आपके हो चाहे मेरे चाहे किसी पेड़ पौधे को, जब बार बार पसीना निकलेगा तो ठंड आपको लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जब खूब ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो और आपके शरीर में पसीना आए, आपके शरीर में पसीना आ जाए और पसीना बार बार निकले और सूख जाए, फिर निकले सूख जाए, तो आपको ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना बाबू। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, क्या कि जब यहाँ पर पत्तियों से वाष्पीकरण होता है तो ये पत्तियों को पाला लग जाता है। क्या कहते हैं, पाला लग जाता है। और पत्तियां तो मर ही जाते हैं, पूरा का पूरा तना मर जाता है। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को जैसे ठंडे शुरू होते हैं इनको क्या करते हैं, गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को ये गिरा देते हैं, ठीक है। जब अपनी पत्तियों को ये गिरा देते हैं तो ये डंठल केवल बचता है, पेड़ केवल डंठल की तरह बचता है। अब जब डंठल की तरह पेड़ बचेगा तो वाष्पीकरण होगा नहीं, जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो आसानी से अपने जीवन की सुरक्षा कर पाता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो इस कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से कई बार प्रेयर कर चुका कि आप दोस्तों कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, इसको ज़्यादातर अपने मित्रों को शेयर किया करिए, लेकिन आप लोग मेरी बात को तवज्जो नहीं देते। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को। कम से कम मैं आपसे इतना मांगता हूँ, इतना तो पूरा कर दिया करिए ना, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने बताया कि इस एरिया में पाए जाने वाले जो वन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो शीतोष्णकटिबंध का होता है, शीतोष्णकटिबंध सदाबहार वन, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बात समझ में आया, दोनों के नेचर समझ में आए आपके। चलिए, अगर दोनों के नेचर समझ में आए हो तो आगे बढ़ते हैं। जो आप सदाबहार वन देखेंगे, शीतोष्णकटिबंध के जो सदाबहार वन देखेंगे, जो मध्य अक्षांश में जो वन देखेंगे, उसमें खासकर कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे चीड़ है, यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस, चीड़ हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, और इसके बाद लॉरेल है, लॉरेल, ठीक है दोस्तों, लॉरेल हो गया, लॉरेल भी यहां पर पाया जाता है। मैग्नोलिया हो गया, क्या, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, ये सब इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं, इनको आप समझिएगा। ये पाए जाते हैं कहाँ पर, जो सदाबहार वन होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, इन एरिया में ये पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एरिया में ये देखने को मिलते हैं ये पेड़ पौधे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अपोजिट साइड कि ये बताओ आप मुझे कि अगर
पर्णपाती वन में पूछा जाए, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, तो उसमें कौन से पाए जाएंगे दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं वो है चेस्टनट, वालनट, चेस्टनट, वालनट, मैपल, बाज, एस, ये पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती में। और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में चीड़, यूकेलिप्टस, लॉरेल, मैग्नोलिया, ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ बुझा रहा है आपको? आ रहा है ना समझ में? अगर आ रहा है तो थम्स अप जरूर करिएगा। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा बाबू मेरे सपोर्ट के लिए, केवल मैं जब देखता हूं ना तो अंदर से उत्साह आता है कि हाँ मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है। और उससे क्या होता है, और बेहतर पढ़ाने का मन करता है अंदर से। और जब आप लोग क्या करते हैं, ना कमेंट करते हैं ना तो लाइक करते हैं, तो थोड़ा सा जो मोटिवेशन मेरा होता है, मोरलिटी होती है, वो डाउन हो जाती है एकदम से। मुझे लगता है क्या करें अब, कैसे करें हम, तो जो मेरा अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए वो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। चलो आप लोग आगे देखेंगे तो, और अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन वनों में पत्तियां कैसी पाई जाती हैं, तो देखिएगा जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने लिखा है वनों के पेड़ पौधों के नाम, तो ये जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनमें चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। कैसी? चौड़ी पत्तियां देखने को मिलती हैं, चौड़ी पत्तियां, ठीक है। क्योंकि जितना बढ़िया पानी वानी की सुविधा होगी उतना वो चौड़ाएगा नहीं चौड़ाएगा। आपको खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक मिल जाती तो आप भी तो चौड़ा जाते हो ना, सदा हरे भरे रहते हो। लेकिन अगर खाना वाना ना मिले तो दोनों हो जाओगे ऐसे ऐसे करके, है ना, समझ रहे हो ना। चलो आगे आ जाओ। फिर इसके बाद मैंने कहा यहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हो गए, ये हो गया। अच्छा, और इसके बाद अगर आपसे कोई बात करे कि पिजेंट और मोनाल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो पिजेंट और मोनाल पक्षी मेरे दोस्त वो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। पिजेंट एवं मोनाल पक्षी कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे कहाँ पर? शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है शीतोष्ण कटिबंध में, उसे पॉटजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉटजाल। ध्यान देना, इस शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पॉटजाल मिट्टी पाई जाती है देखने को। कौन सी मिट्टी देखने में मिलती है? पॉटजाल मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके, अगर ये इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे कर लीजिए जी, करिए स्क्रीनशॉट। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो आगे आ जाता हूँ। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि भैया ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार शीतोष्ण वन जो पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन जो पाए जाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बाबू? ये पाए जाते हैं ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील का जो उत्तरी भाग होता है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ब्राज़ील हो गया, दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया, दक्षिण पूर्व अमेरिका हो गया, यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व अमेरिका, और आगे देख लीजिएगा इन जापान है, चीन है। कहाँ पर? जापान, चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। हाँ ठीक है, मैंने बता ही दिया, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। और एक मिनट रुकिएगा, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील यहाँ तक हो गया आपका। चलो इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। दूसरी बात अगर आपसे करें
कि ये बताओ पर्णपाती वन कहाँ देखने को मिलते हैं? कौन से पर्णपाती वन? कौन से पर्णपाती वन? यही शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मिलते हैं ये मिलते हैं चीन में। कहाँ पर? चीन में। उत्तर पूर्वी अमेरिका में, उत्तर पूर्वी अमेरिका में। आपने देखा यहाँ दक्षिण पूर्व अमेरिका मिल रहा था, यहाँ उत्तर पूर्व अमेरिका में मिल रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, उत्तर पूर्व अमेरिका हो गया, चिली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चिली, न्यूजीलैंड, चिली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। एवं पश्चिमी यूरोप। और कहाँ मिलेगा? और पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनके कुछ एरिया है जहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। तो इससे आपको एक बात जरूर क्लियर हो जानी चाहिए कि धरती पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं, जिनमें आप निम्न अक्षांशीय वन पढ़ते हैं, मध्य अक्षांशीय वन पढ़ते हैं और उच्च अक्षांशीय वन पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो अब एक बात और आपको बता दूं, जो ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक और आते हैं वन जिसे भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन कहते हैं, सागरीय वन कहते हैं। ठीक है, अब भूमध्य सागरीय वन के विषय में हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालेंगे भूमध्य सागरीय वन। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन के विषय में पढ़ेंगे। अब बाबू ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बाबू ध्यान दीजिए, भूमध्य सागरीय वन मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर उसके आसपास के एरिया में ये देखने को मिलता है। अब भूमध्य सागर कहाँ है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच, यूरोप कॉन्टिनेंट के बीच पाया जाता है आपका मेडिटेरियन सी, समझना। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई जाने वाली जलवायु है, यहाँ पर पाई जाने वाली जो जलवायु है, यहाँ पर पाई जाने वाली जो जलवायु है, ये लगभग 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है। 30 से कितना? 35 डिग्री के आसपास अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु वाले पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं? यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं या इस तरीके की जो जलवायु पाई जाती है जहाँ पर भी, वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं बाबू, याद रखिएगा वो रसीले फलदार होते हैं, रसीले फल पाए जाते हैं, रसीले फल पाए जाते हैं। खासकर नींबू कुल के जितने भी पेड़ पौधे हैं, किसके? नींबू कुल के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब के सब यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो ये रसीले फलों के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। ये बात को आप गौर से समझिएगा। जितने भी, चाहे वो नाशपाती हो, नारंगी हो, अनार हो, जो भी मैंने क्या कहा, रसीले फलों के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है या यह जलवायु रसीले फलों के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैतून है, क्या? जैतून। कार्क है, क्या? कार्क। कार्क की लकड़ी की गेंद की कार्क की एक जो लकड़ी होती है, उससे पहले आप लोग क्रिकेट खेले होंगे जिसे हम कहा करते थे कार्क की गेंद है ना, मतलब वो लकड़ी की गेंद होती थी। तो इसी में की होती थी जैतून। जैतून जब छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों को मालिश करने के लिए जैतून के तेल का उपयोग किया जाता है। जो छोटे बच्चे नवजात होते हैं उनके ऊपर तेल से मालिश लेत तरीके किया जाता है ना, समझ पा रहे हो? चलो अब आगे आ जाओ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ, कार्क हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे
यहाँ पर कुछ सुगंधित जड़ी बूटियां भी देखने को मिलती हैं। क्या? सुगंधित जड़ी बूटियां, मतलब जड़ी बूटियां भी यहाँ पर मिलती हैं, जड़ी बूटियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपको, ठीक है। और रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? रंग बिरंगे पक्षी। लेकिन याद रहे मेन कॉन्सेप्ट ये है, कहाँ पर पाया जाता है? भूमध्य सागर के आसपास ये जलवायु पाई जाती है। कितना होता है, किस अक्षांश पे होता है? 30 से 35 डिग्री लगभग अक्षांश के बीच होता है। यह अक्षांश जहां पर भी होते हैं वहां पर नींबू कुल के मैक्सिमम पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, या रसीले फल वहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें जैतून भी एक इंपॉर्टेंट पेड़ है, कार्क है, या और जड़ी बूटियां देखने को मिलते हैं, रंग बिरंगे यहाँ पर पक्षियां देखने को मिलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अगर आपके समझ में मेरी बात आ रही हो दोस्तों, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। शेयर कर दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि इसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, केवल एक को नहीं, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, और मैं जब कहता हूँ कि आप लोग नोट करिए, आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपसे चार्ज नहीं है, केवल आपसे चार्ज के रूप में जो कहा जाता है, केवल शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और एक कमेंट करने के लिए। तो आप इतना करेंगे ना दोस्तों? प्रॉमिस करिए मुझसे, प्लीज प्रॉमिस करिए, करेंगे ना? चलिए ठीक है। आज आपके सामने मैंने शीतोष्णकटिबंध के विषय में बात किया और मैंने आपके साथ भूमध्य सागरीय वन के विषय में बात किया। ठीक दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। आप लोग भी फुल एनर्जेटिक होके आइएगा और फिर हमारे आपके बीच होगा डिस्कशन। और तब तक के लिए आप लोग खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त बिंदास रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।